हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आयुष मंत्रालय आयुष भवन की ओर से एक नोटिस आया, एक सार्वजनिक सूचना आई है। और एक आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि आप सभी को ये सूचना दी जाए। ठीक है, क्योंकि कई सारे हमसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट, आयुषपैथी के जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। और मैं आप सभी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, आस पड़ोस में शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी हैं। ठीक है, और एज ए आयुष स्टूडेंट, एज ए आयुर्वेदा स्टूडेंट, ये आपका हक है और ये आपका जो है जरूर आपको करना चाहिए कि ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी ऐसी जानकारी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो है ये नोटिस जारी हुआ है। ठीक है? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जैसे राजस्थान एनएचएम एनटेट आयुष कोर्स। ठीक है, तो कई सारे कोर्सेज हैं जिनकी डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में फ्री में आप देख सकते हैं ऐप में जाके, और आप जो है कोर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मेन नोटिस पे चलते हैं जो आयुष मंत्रालय की तरफ से आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे जो है आयुर्वेदिक औषधियों के, ठीक है, भ्रमित विज्ञापन जो है आजकल हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं कहीं हमें टीवी टेलीविजन चैनल पे, और कहीं ना कहीं हमें यूट्यूब में भी जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक जो है भ्रामक विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि आज ये गोली खा ले कल हम सही हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आज ये तेल लगा ले कल आपके बाल जो है उगाएंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये सार्वजनिक सूचना जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से निकली है। सबसे पहले मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूं कि ये सूचना है क्या। देखिए, लिखा है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने ना तो किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कंपनी और उनकी दवा औषधि को प्रमाणित या अनुमोदित करता है, और ना ही किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी निर्माता कंपनी को बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, आमतौर पर बोला जाता है कि आयुष विभाग जो है इसके लिए काम करता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हम सूचना दे रहे हैं कि आयुष पैथी की जो भी मेडिसिन होती हैं उनके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आयुष विभाग के पास नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है लाइसेंसिंग प्राधिकरण एसएलए अलग से ही है, हर हर राज्य में वो अलग से है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इसके अलावा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी SSU&H दवा, यानी कि आयुषपैथी की दवा और औषधि की बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण एसएलए द्वारा, ठीक है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एसएलए यानी कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हुई। अब ये सूचित कर रहे हैं आयुष मंत्रालय कि ऐसे औषधियों का विज्ञापन करना अवैध है जिनमें रोगों के उपचार हेतु चमत्कारी या अलौकिक प्रभावों का दावा किया जाता है। इस तरह का विज्ञापन असत्यापित या झूठे दावों को बढ़ावा देने देकर जन स्वास्थ्य को भ्रमित और खतरे में डाल सकता है। ठीक है, देखिए आमतौर पर क्या है, आजकल हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे ऐसे इंस्टाग्रामर हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां या आयुर्वेदिक नुस्खे बताकर जो है अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कमा चुके हैं, और उस आयुर्वेद से जो है अपनी घर की रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, जो खुद बीएमएस नहीं है, जिन्होंने बीएचएमएस नहीं किया है, कोई भी डिग्री नहीं है, ठीक है, लेकिन बस यूट्यूबर हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला था कि ऐसे लोगों के जंजाल में मत आए। ठीक है, बहुत सारे नुस्खे हैं, और जनता क्या होती है, जनता भोली भाली होती है, उसको लगता है कि ये ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन जब वो ट्राई करते हैं तो उनको या तो उनको नुकसान होता है या उनको कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, आयुर्वेद की छवि जो है वो धूमिल हो जाती है, क्योंकि जनता में से ही हमारे पेशेंट हैं। ठीक है, और हम भी जनता में से ही हैं, और हमें क्या आता है दिमाग में कि यार मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने तो मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी से लेकर पता नहीं क्या क्या सटरीता वगैरह सब कुछ लगा लिया, मेरे बाल तो उगे नहीं।
भैया ऐसे थोड़ी उगेंगे, ठीक है। इसमें तो आपको जो है एक अच्छे वैद्य के पास जाना पड़ेगा ना, एक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा। जो असली संहिता में लिखा गया है वो नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, ठीक है। और जो जो बता रहे हैं वो इतने मोटी मोटी रकम कमा रहे हैं यूट्यूब से, जिनका मतलब अगर रकम की बात करें तो लाखों करोड़ों में रकम कमाई जा रही है, ठीक है। तो उनको आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है, झूठे दावे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने व्यू चाहिए हैं। ऐसे ही औषधियां भी हैं, बहुत सारी औषधियां भी हैं। आप जाएंगे जगह जगह पे दीवार पर ही आपको जो है चिपके हुए मिल जाएंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि ये तेल लगाइए और बाल जो है इतने घने हो जाएंगे। आप समझदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारा एक आयुर्वेदिक सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से विज्ञापन है जो आपके आसपास ही है, ठीक है। तो इसमें जो है आयुष मंत्रालय उनको बता रहा है कि ऐसे विज्ञापन करना अवैध है जिनमें रोगों के उपचार हेतु चमत्कारी अलौकिक प्रभावों का दावा किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बोला गया है अगले पॉइंट में कि औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 में कतिपय रोगों और अवस्थाओं के उपचार हेतु दवाई और चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन कर कड़ी रोक लगाई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत निर्धारित दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो आप याद रखें कि ये जो भ्रामक विज्ञापन हैं या फिर ऐसे ऐसे नुस्खे बताए जा रहे हैं जो आयुर्वेद के ही नहीं हैं, ठीक है, जो कहीं भी नहीं सुने गए हैं, ठीक है, तो वो जो है उसका जो है निर्धारित दंड का प्रावधान है। जैसे कि बात करें, एक इंस्टाग्राम में जो है वायरल हुआ था, जो एक नाई था, वो बाल उगा उगा रहा था, ठीक है। वो क्या करता था, एक औषधि जो है वो लगाता था, ठीक है, और कितने सारे गंजे लोग आ गए, लाइन लग गई गंजों की, ठीक है। और वहां पर जो है उसके सर पर जो है कुछ औषधि लेप लगाता था और उसके बाद जो है बाल उग जाते थे। कहने को वो भल्ला तक का तेल लगाता था, ठीक है, बात करें। और वो क्या होता है, एक इरिटेंट होता है, उससे कई सारे जो हैं उसमें दिक्कतें भी हुई पेशेंट को, ठीक है। कई सारे पेशेंट जो हैं आए नहीं, कई सारे पेशेंट ने बहुत सारी चीजें भी बताई, लेकिन उसके ऊपर आज तक अभी तक कोई हम मतलब दंड नहीं हुआ है, कोई भी कानून कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको जो है खुद सजग रहना पड़ेगा, जब जनता ही सजग रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की वीडियो शेयर जरूर करें, अपने तक ना रखें, ठीक है, एक बार देखने के बाद शेयर जरूर करें, ठीक है। और बाकी बात करें तो इन्होंने बोला है औषधि नियम 1945 की अनुसूची E1 में उल्लिखित औषधियां युक्त आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी दवाओं का सेवन संबंधित आयुष चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक की देखरेख मार्गदर्शन में किया जाना अनिवार्य है। ऐसे दवाओं के कंटेनर पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी भी लिखी होनी चाहिए कि चिकित्सक की देखरेख में लिया जाए, ठीक है। तो आम जनता को सलाह दी जाती है कि वह आयुष पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही औषधियों का प्रयोग करें, ठीक है। आमतौर पर क्या कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आज को आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, एज ए आयुर्वेदा फिजिशियन, ठीक है, जिस भी चीज का इफेक्ट है तो उस चीज का साइड इफेक्ट भी है। ऐसा कभी नहीं होता कि साइड इफेक्ट जीरो है और इफेक्ट 100% है। ये सब फेक बातें हैं, गलत है, ठीक है। जरूरी क्या है कि एक अच्छा वैद्य हो, जो औषधि जो है आपके प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, ठीक है, आपके जो है दोषों के अनुसार, जो है तरतम भाव के अनुसार जो है आपकी चिकित्सा करे, ठीक है। तो वही चिकित्सक सफल भी होता है और वही जो है असली चिकित्सा आयुर्वेद की है। ऐसा कभी भी नहीं है हमारा कि बुखार है तो चलिए आप ये औषधि खा लीजिए, सभी लोगों में फायदा करेगी, या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप जो है सीधे मतलब जमाल घोटा खा लीजिए, सबको फायदा करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वैद्य की युक्ति पर निर्भर करता है। और आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाइयां क्या होती हैं, उसमें लोग सीधे ही प्रचार कर रहे हैं, सीधे ही कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, आप ऑर्डर कीजिए और मंगा लीजिए। मतलब ये कोई सब्जी चावल थोड़ी है कि आप ऑर्डर कीजिए और मंगा लीजिए, ठीक है। ये एक आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और इनसे बहुत ज्यादा हानिकारक इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप जो है ऐसे ही कोई भी दवा जो है आप ले लेंगे। जैसे कि कोरोना में भी देखा गया, कई सारे लोग जो है दालचीनी इन सब का जो है काढ़ा बनाकर पी रहे थे, ठीक है, ऐसी उष्ण औषधियों का, पित्त वर्धक औषधियों का। उन्होंने इतना पिया कि कोरोना तो चला गया लेकिन उनके पेट में अल्सर बन गए, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट ही है। अगर वो वैद्य की देख रेख में अगर वो कोई दवा लेते, वो वैद्य बताता, ठीक है, तो उनको आज ये अल्सर वगैरह नहीं होते। और इससे क्या होता है, आयुर्वेद की छवि धूमिल होती है और बाद में कहा जाता है कि आयुर्वेदिक बेकार है, ठीक है, या आयुष दवाइयां बेकार है। अगला इन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद सिद्धि यूनानी होम्योपैथी औषधियों से स्वयं निदान
करना और स्वयं दवा लेने से बचना चाहिए। ठीक है, ये तो हमेशा से ही बोला जाता है कि जनता को कि स्वयं दवा नहीं लेनी है। ठीक है, और फार्मेसी में जाकर भी दवा नहीं लेनी है कि सीधे आप मेडिकल स्टोर से दवा ले आए और आप खुद लेने लगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। तो सुझाव दिया जाता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए पहले आयुष चिकित्सक के पास जाएं, फिर चिकित्सक आपको जो है जो सजेस्ट करेगा वो लेनी चाहिए दवा। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कल को आपकी अगर तबीयत खराब भी होती है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि इस चिकित्सक से मैंने मेडिसिन ली थी। ठीक है, आम जनता को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दवाइयां और औषधियां जो आयुर्वेदिक हैं उसके तथ्यों को अवगत रहें। ऐसी दवाइयां औषधि के भ्रामक विज्ञापनों को संरक्षण देने से बचें। और जनता से भी अनुरोध किया जाता है कि आपत्तिजनक विज्ञापन, झूठे दावे, नकली दवा आदि की रिपोर्ट औषधि नीति अनुभाग, आयुष मंत्रालय, ayushmedicine@gov.in, ठीक है, या संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। तो आप याद रखें, ये ईमेल आईडी जो है नोट करके लिख लें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, या आपको ऐसा लग रहा है कोई भ्रामक औषधियां, दवाइयां बेची जा रही हैं, नकली दवाइयां भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जब बहुत सारी नकली दवाइयां हैं, जैसे आंवला का चूर्ण की बात ही करें तो आंवले के चूर्ण नकली से लेकर असली सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है देखना पड़ेगा आंवले के चूर्ण में वो जो है क्या कहते हैं, ये आपका खटाई जो होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अमचूर, अमचूर को डालकर बेच दिया जाता है और इंसान को लगता है आंवला खा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको लगता है तो आप जो है इस पे ईमेल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा भी करी। ठीक है, कि क्या जो है आयुष मेडिसिन है और क्या जो है हमें अपने आप को बचाना है, जनता को जागरूक करना है। ठीक है, इसका एकमात्र आयुर्वेद को बढ़ाना है, आयुषपैथी को बढ़ाना है, तो एकमात्र जो है आपके पास जो है यही है कि जनता को जागरूक करें। जनता जिस दिन जागरूक हो गई उस दिन आयुर्वेद का उत्थान कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।